हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद खान। आप देख रहे हैं मुशाहिद खान फिटनेस यूट्यूब चैनल। आज हम भैया के से फिर से आए हुए हैं और फिर हम बात करेंगे इस बार आज कि बिगनर्स क्या क्या गलती करते हैं और उन्हें बिगनर्स को मतलब क्या करना चाहिए। अगर वो जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भैया से पूछते हैं, भैया बिगनर्स के लिए बताइए कुछ कि बिगनर्स जिम में आके क्या गलतियाँ ऐसी करते हैं उन्हें जो नहीं करना चाहिए। देखिए, बिगनर्स जब जिम में एंट्री करते हैं तो उनका सबसे पहली जो गलती होती है, उनको वेट को प्लान करना आता ही नहीं है कि मुझे वेट किस तरीके से मैनेज करना है। इसीलिए उनको वेट जिम के अंदर वेट उठाते समय या वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले अपने कोच से कंसल्ट करके उठाना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर वेट उठा सकें जो उनकी कैपेसिटी में आता है, और प्रॉपर मूवमेंट से, अच्छे मूवमेंट से जिम के अंदर वो वर्कआउट करें जो उनका कोच उनको गाइड करे। और उनको खुद की मर्ज़ी से जिम में घुसते ही वेट को उठाना या ईगो लिफ्टिंग वगैरह में नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि आजकल नए बच्चे यूट्यूब वगैरह देख के आ जाते हैं, और वो यूट्यूब अगर गाइड करता है 20% तो 80% वो मिसगाइड करने लगता है। तो भैया वर्कआउट बिगनर्स, कुछ लोग ये सोचते हैं ना, जब जिम में आते हैं सोचते हैं ज़्यादा वर्कआउट करने से ज़्यादा बॉडी बनती है, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ज़्यादा वर्कआउट करने से ज़्यादा बॉडी नहीं बनती। प्रॉपर वर्कआउट करने से और अच्छी डाइट प्लान से बॉडी का इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि जिम में तो बॉडी जिम के अंदर तो बॉडी को आप एक शेप दे रहे हैं, और जो उस शेप को आगे बढ़ाने का काम करता है वो हमारी डाइट करती है। इसीलिए हमारा 80% फोकस डाइट पे होना चाहिए और 20% फोकस वर्कआउट पे होना चाहिए। यहाँ वर्कआउट करने 1 घंटे करते हैं, फिर आपको दिन के 23 घंटे अपनी डाइट का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन का, सोने का, जगने का, हर चीज़ का टाइम ध्यान रख के ही मैनेज करना। तो भैया जब अगर स्टार्टिंग में बंदा जिम ज्वाइन करता है और वो सप्लीमेंट की तरफ भागता है, तो उसे स्टार्टिंग में कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए? जो बिल्कुल नया लड़का है और उसे सप्लीमेंट लेना चाह रहा है तो वो सप्लीमेंट क्या ले? देखिए, अगर जिम के अंदर कोई नया बंदा आया है तो बेसिकली उसको 3 से 6 महीने तक तो नेचुरल डाइट पे रह के वर्कआउट करना चाहिए। वो नया बंदा है, उसकी बॉडी तो उसी पे ही इम्प्रूव करेगी, और उसको शुरू में आते ही अपने कोच से या ऑनलाइन किसी भी तरीके से सप्लीमेंट नहीं चलाना चाहिए। अगर चलाना भी पड़ता है, उसको मान लीजिए उसका बॉडी टाइप अच्छा है और वो अगर किसी प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहता है, अगर उसको चलाना ही पड़े तो उसके बॉडी टाइप के हिसाब से वो कोई मसल गेनर या वे प्रोटीन वगैरह ऐड कर सकता है, और अच्छे इंप्रूवमेंट में जाए तो क्रिएटिन, ग्लूटामाइन, BCAA वगैरह ऐड कर सकता है। तो भैया कुछ लोग अभी भी मेरे पास आते हैं, मेरी शॉप पे आते हैं, कहते हैं भैया क्रिएटिन से क्या कटिंग आती है, या मतलब क्या उन क्रिएटिन क्या सेफ़ है, क्या है क्रिएटिन के बारे में कुछ बताइए। क्रिएटिन बिल्कुल सेफ़ चीज़ है। क्रिएटिन को आप लॉन्ग टर्म चला सकते हैं। अगर आप 2-3 महीने चला के 1 आध महीने के लिए कट भी कर सकते हैं। क्रिएटिन कोई एक टाइप का तो आता नहीं है, लेकिन क्रिएटिन हमें जो बेसिक क्रिएटिन हमारा आता है हमें उसी को ही ऐड करना चाहिए। और क्रिएटिन से ये कहते हैं पानी ज़्यादा पीना है क्योंकि किडनी फेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रिएटिन के साथ पानी का इंटेक इसलिए बढ़ता है कि हमारी मसल क्रिएटिन की वजह से जब वाटर हमारी बॉडी में जाएगा तो मसल और फुलर लगती है। ये पर्पस होता है उसका, किडनी से कोई रिलेशन नहीं होता है कि किडनी फेल हो। और भैया किसी को फैट लॉस करना है, बिल्कुल नया लड़का है, फैट लॉस करना चाहता है, तो वो क्या सप्लीमेंट ऐड कर सकता है? तो देखिए, अगर वो ऐड करना चाहे तो वो वे प्रोटीन ऐड कर सकता है, आइसोलेट वे प्रोटीन ले सकता है, और कटिंग फेज में अपने कैलोरी को डेफिशिएट में ले जाए, और घर के अंदर अपने डाइट का डिसिप्लिन याद रखें, जिसमें हरी सब्जियां हैं, बीन्स हैं, और अंडे हो गए, और माइक्रो न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिशन का अपना ध्यान रखें। अच्छा भैया, मेरे पास शॉप पे लोग आते हैं, कहते हैं नहीं भैया मैं तो इम्पोर्टेड ही खाता हूँ, मैं तो इम्पोर्टेड ही खाऊंगा, इंडियन प्रोटीन खाने ही नहीं चाहिए, इंडियन सप्लीमेंट लेना नहीं चाहिए। तो आप क्या कहोगे इस बारे में कि क्या इम्पोर्टेड ही सप्लीमेंट खाना चाहिए, इंडियन नहीं खाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियन कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन बंदों ने ऑनलाइन देख के या इन सब अपने माइंड को इस तरीके से सेट कर लिया है कि ऑनलाइन वो जो इंपोर्ट आ रहा है वही सब कुछ है। हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छे टाइप लेवल का प्रोटीन निकाल रही है, जिनसे एक अच्छा इंप्रूवमेंट मिल सकता है। अच्छा भैया, अगर जैसे आपकी नज़र में इंडियन कंपनी में आपकी नज़र में कौन सी बेस्ट है जो आप लड़कों को यूज़ कराते हैं? इंडियन कंपनी में मसल ब्लेज और साइट्रॉन और एयरकॉस, ये सब कंपनी जो है, हाँ एस्कोर कंपनी जो है, इन सब के प्रोटीन और इन सब के जैसे BCAA हो गया, क्रिएटिन हो गया, सब अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट जो है बाहर की प्रोडक्ट को टक्कर नहीं दे सकते हैं, टक्कर देते हैं, लेकिन अगर किसी ने माइंड सेट किया है तो उसको कुछ नहीं कर सकते आप। तो जैसा कि भैया ने बताया आपको कि सप्लीमेंट कौन से यूज़ करें और इंडियन सप्लीमेंट कैसे यूज़ करें। और भैया अगर किसी को जैसे सप्लीमेंट नहीं यूज़ करना, किसी का बजट नहीं है, तो फिर वो क्या करे?
बजट नहीं है तो हमारे घर की डेली डाइट में भी इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं कि एक अच्छी बॉडी बिल्डिंग उसके थ्रू कर सकते हैं। हमारे घर के किचन में ही डाइट प्लान हम इस तरीके से कर सकते हैं, अपने डाइट का मैनेजमेंट इस तरीके से कर सकते हैं कि हम चाहें तो वेट गेन भी कर सकते हैं और चाहें तो हम थोड़ा वेट लूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा भैया, सप्लीमेंट अगर मास गेनिंग में कोई एक अगर बेस्ट सप्लीमेंट कहें तो वो कौन सा सप्लीमेंट आप सजेस्ट करेंगे मास गेनिंग के लिए? मास गेनिंग में इंडियन में क्या इम्पोर्ट में? इंडियन में ही बताइए। इंडियन में अगर आप करना चाहें तो अभी जो मैंने लड़कों में देखा, मैंने एमबी का गोल्ड मास जो आता है उसके अच्छा। रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, और अगर फैट लॉस में कोई सप्लीमेंट, अगर कोई भी एक सप्लीमेंट? फैट लॉस में इंडियन में जी, इंडियन में इसकी जो एमबी की जो गोल्ड सीरीज आ रही है, इसका जो गोल्ड वे आता है उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा हाँ, तो ये था आज हमारा पूरा भैया से बातचीत, सप्लीमेंट से रिलेटेड बिगनर्स क्या गलती करते हैं, ये सब चीज़ भैया ने बताई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप आसपास यहाँ कहीं रहते हैं तो इस जिम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। भैया का जिम बढ़िया बॉडी बिल्डर्स भैया तैयार करते हैं। और भैया एक बार एड्रेस आप समझा दीजिए कि जिम का एड्रेस क्या है आपके? जिम का एड्रेस है 26 अरविंद नगर, नियर GRM इंटर कॉलेज, गुलाब राय इंटर कॉलेज। ठीक है, काट दो।